हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का 5th लेक्चर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हुए अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए उसके रिगार्डिंग। वही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। हर एक इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अभी 2-3 इलस्ट्रेशन और हैं सेम टॉपिक से, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो फ़िलहाल यही इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन 24 देखिए। WXY और Z पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:1। डिसोल्यूशन की डेट पे बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुडविल, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स एंड जेड्स ओवरड्रॉन कैपिटल। जेड की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। जेड की अलग से कोई असेट्स लायबिलिटीज़ नहीं है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे। फिक्स्ड असेट से 30,000 रियलाइज़ हुए, करंट असेट से 10,000 रियलाइज़ हुए, गुडविल की कोई वैल्यू नहीं लगी। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस आए 3,000। वाई कुड पे ओनली ₹500। तो 4 पार्टनर हैं, WXY और जेड से तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी कोई सेपरेट असेट्स लायबिलिटीज़ हैं नहीं। वाई से मिलेंगे 500। इसका मतलब जेड और वाई इंसॉल्वेंट होंगे। हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल। अज्यूम कर रहे हैं कि वाई और जेड इंसॉल्वेंट हैं। देयर इज़ नथिंग इन दिस क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट डू। ट्राई इट ऑन योर ओन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस विद मी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन 25। ABCOD पार्टनरशिप फॉर्म हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 है। 31 मार्च 1999 की पोजीशन दे रखी है हमें, बैलेंस शीट पोजीशन। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, चारों की पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस, असेट्स एंड लॉस टू डेट। लॉस टू डेट का मतलब है P&L का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ P&L जो कि ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। इस दिन फर्म डिज़ोल्व हो रही है ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ A एंड B। A और B की इंसॉल्वेंसी की वजह से फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। असेट्स रियलाइज 3,30,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। पार्टनर्स की पोजीशन क्या है? B का प्राइवेट एस्टेट है 60,000, प्राइवेट लाइबिलिटीज़ हैं 50,000। D की प्राइवेट असेट्स हैं 50, प्राइवेट लाइबिलिटीज़ हैं 10। B की प्राइवेट एस्टेट से ओनली 36,000 रियलाइज़ हुआ है। अब B का रियलाइजेशन है 36,000, उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ ही 50,000 है, तो B बिज़नेस में कुछ पे नहीं कर पाएगा। D की असेट्स से 40,000 मिले हैं, लाइबिलिटीज़ हैं 10,000, तो D 30,000 तक दे सकता है बिज़नेस को कैश के अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट देखिए। बाकी आई डोंट थिंक रियलाइजेशन में कुछ कराने लायक है। रियलाइजेशन का लॉस आया है जो चारों पार्टनर्स में आपस में बांट लिया है। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर देखिए, गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करने के लिए नहीं कहा था, तो रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स कैश में नहीं लेकर के आएंगे। चारों पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस, ड्राइंग्स थी किसकी? A और C की, तो 2 ड्राइंग्स। P&L का लॉस जो ट्रांसफ़र किया चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र किया चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। A और B इंसॉल्वेंट हुए हैं, तो उनकी कैपिटल्स का जो भी डेबिट बैलेंस बनता होगा, A का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। सिमिलरली B का भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो जो भी डेफिशिएंसी बनेगी वो पे करेंगे C और D। कौन सी रेशो के अंदर? C और D की कैपिटल कितनी है? 90 और 50। कुछ एक एडजस्टमेंट्स करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस C और D में कितना आया था? 30,000 और 30,000। और क्या काउंटिंग करते हैं इसके अंदर? ड्राइंग्स थी C की, वो लेस करेंगे। बैलेंस कैपिटल 40-20, तो 2:1 में ये डेफिशिएंसी को बांटेंगे, A और B की डेफिशिएंसी को। बैंक अकाउंट बनाएंगे, वो मैच हो जाएगा। पहले ही कह दिया था A और B इंसॉल्वेंट हैं, कुछ नहीं ला सकते। B का हमने चेक कर लिया था कि वो असेट्स में से लायबिलिटीज़ के पेमेंट के बाद में कुछ बचता ही नहीं है, तो नहीं ला सकते। C इंसॉल्वेंट नहीं थे, तो वो सारा अमाउंट ला सकते हैं।
डी को कितना अमाउंट लाना पड़ा है, चेक इट, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर देख लीजिए। डी लेकर के आया है 16,667 और उसके रियलाइज़ कितने हुए थे, 36,000 रियलाइज़ हुए, 30,000 बैलेंस था, तो डी कुड पे इट, तो उसने पे कर दिया है, इसलिए ये अकाउंट प्रॉपर मैच हो गया है। इलस्ट्रेशन 26 देखिए, ए बी सी ओ डी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1. बैलेंस शीट है हमारे पास, क्रेडिटर्स, लोन का मॉर्गेज है लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट, चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। असेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, लॉस मतलब जो कैपिटल्स में डेबिट होगा, ड्राइंग्स बी और सी की। इस दिन को फॉर्म डिज़ोल्व कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 में गई, स्टॉक का 75% मिला, डेटर्स का 50% मिला। पोजीशंस ऑफ पार्टनर्स दे रखी हैं। अब इस पोजीशन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा पार्टनर सॉल्वेंट रहा या कौन सा इनसॉल्वेंट रहा। देखिए, ए की प्राइवेट असेट्स कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसका मतलब ए इनसॉल्वेंट हो गया है। बी की प्राइवेट असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो बी इज़ सॉल्वेंट। सिमिलरली सी की भी असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम, सी भी सॉल्वेंट है। डी की लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, असेट्स कम है, तो डी भी इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर ए और डी के पास में कोई अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, ए और डी पे नहीं कर सकते हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो देखेंगे, अगर ए और डी के कैपिटल बैलेंसेस डेबिट आते हैं तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आप इजीली बना सकते हैं, लॉस ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल अकाउंट के अंदर, चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये कैपिटल अकाउंट्स इन्होंने एक बनाने की बजाय चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स इन्होंने अलग अलग बनाए हैं। हम इकट्ठा बना के देख लेते हैं एक बार, वेट ए सेकेंड। यहाँ देखिए, मैंने एक कॉमन P&L अकाउंट बनाया है आपको दिखाने के लिए। क्या किया, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे कैपिटल की वो हमने दिखाए बाय बैलेंस BD। P&L का डेबिट बैलेंस था, उसको हमने ट्रांसफ़र किया टू P&L। रियलाइजेशन के लॉसेस को ट्रांसफ़र किया, B और C की ड्राइंग्स थी वो हमने दिखाई। और फिर हम देखते हैं कि नेट बैलेंस क्या रहा। देखिए, ए का क्रेडिट 70,000, डेबिट साइड में कितने हैं 55, नो प्रॉब्लम। बी की क्रेडिट साइड में कितने हैं 65,000, डेबिट साइड में 40 + 15 + 5 60,000, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। लेकिन सी की क्रेडिट साइड में देखिए 30,000 रुपीज़ हैं क्रेडिट में, डेबिट साइड में कितने हैं 7,500 और 25,000, ये हो गया 52,500। इन तीनों का टोटल आया 52,500। अब सी का जो हमें प्राइवेट एस्टेट और लाइबिलिटीज़ का फिगर दे रखा है, उसके हिसाब से हमें पता लग रहा है कि वो सिर्फ 20,000 रुपीज़ दे सकते हैं, तो वो कैश में लेकर के आए हैं 20,000। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया 50, बैलेंस बचा 2,500। अब इस इंसॉल्वेंसी की अमाउंट को कौन पूरा करेगा, डेफिशिएंसी की अमाउंट को, सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हैं ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशो क्या होगी, कैपिटल्स दी हुई हैं 70,000 65,000, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लेस करेंगे और जो ड्राइंग्स की वैल्यू है वो लेस करेंगे। कैपिटल्स आई 30-20, तो 3:2 की रेशो में हमने ये कैपिटल डेफिशिएंसी को बांटा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से डी के कैपिटल अकाउंट में हमने देखा डेबिट साइड का टोटल है 27,500, क्रेडिट साइड में है 15,000, और डी की असेट से हमें कुछ रियलाइज़ नहीं हो सकता है, तो डी का नेट डेबिट बैलेंस बच गया 12,500। इसको ए और बी पूरा करेंगे 3:2 में। एंट्री हुई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब हम ए और बी के कैपिटल बैलेंसेस का टोटल करते हैं। क्रेडिट में 70,000, डेबिट में इन चारों अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 55 + 9 दैट इज़ 64,000।
6000 का बैलेंस बचेगा, वो हम पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से सी का क्रेडिट साइड में है 65, डेबिट साइड में इन सब अमाउंट्स का टोटल किया तो हमारे पास आया 66। 40 + 45 55 + 5 60 + 6 66, क्रेडिट में है 65, तो इन्हें पे कर देंगे हम बाय कैश 1000। इनके बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। फाइनली हम एक कैश अकाउंट बनाएंगे, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स चारों अलग अलग बनाए थे, हमने वो चारों एक में बना के देख लिए हैं और वो हमें आसान भी लगा। तो उसके बाद में कैश अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस मैच हो जाएगा कैश अकाउंट का। इसका मतलब हमने स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक किया है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक चेंजेस व्हेन ओनली वन पार्टनर रिमेन सॉल्वेंट। अगर ऐसा हो कि एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाएं, तो ऑब्वियसली जो पार्टनर सॉल्वेंट बचेगा वो ही सारी डेफिशिएंसी की अमाउंट लेकर आएगा। ये प्रॉब्लम है एक पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ लॉस। प्राइवेट जो पार्टनर है उसकी प्राइवेट एस्टेट से रियलाइज़ कर सकते हैं, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर बचेगा वही सारी अमाउंट लेकर के आएगा। इलस्ट्रेशन 27A देखिए, रामकृष्ण एंड गोपाल। हाँ, इसमें एक बात अच्छी होगी कि आपको कैपिटल रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी डेफिशिएंसी है वो सब ट्रांसफ़र कर दो सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 27A, रामकृष्ण और गोपाल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, 1/3 और 1/6। इसका मतलब 3:1। डिसोल्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म का। बैलेंस शीट दी हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट गारंटीड बाय राम, इसकी राम ने गारंटी दे रखी है। क्रेडिटर्स पीपी कैपिटल अकाउंट्स, राम और कृष्ण के क्रेडिट बैलेंसेस हैं, गोपाल का डेबिट बैलेंस है। कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी इज़ सरेंडर्ड फॉर 6000, तो यहाँ पर एसेट्स में हम लाइफ पॉलिसी दिखाएंगे, सरेंडर वैल्यू यहाँ दिखाएंगे बाय कैश में। फर्नीचर इज़ टेकन ओवर बाय राम, तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। डेटर्स रियलाइज 80%, स्टॉक रियलाइज 15,000। क्रेडिटर्स एंड बीपी सेटल्ड एट 10,800, मतलब इकट्ठा दे रखा है इनका क्रेडिटर्स और बीपी का, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। बट ए प्रीवियस डिस्प्यूट वाज सेटल्ड फॉर ए पेमेंट ऑफ 4800, कोई पुराना झगड़े की पेमेंट करनी पड़ी, 4800 पे कर दिए उसके लिए। कृष्ण कंट्रीब्यूट नथिंग, जब कैपिटल अकाउंट्स बनाए तो पता चला कि कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। और गोपाल से 4450 रिसीव हुए हैं। राम पेड ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, तो राम ने लायबिलिटी दी है तो हम यहाँ लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स देखते हैं। बाय बैलेंस पीडी, रियलाइजेशन का लॉस था तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस था गोपाल का तो टू बैलेंस बीडी। राम ने फर्नीचर लिया तो टू रियलाइजेशन, राम ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया तो बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट, कृष्ण ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था, गोपाल ने 4450 दिए हैं। अब देखिए, राम का क्रेडिट बैलेंस हो गया 62, डेबिट बैलेंस हो गया है 3000 + 14,250, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके केस में। कृष्ण के केस में क्रेडिट बैलेंस 4000, डेबिट बैलेंस 9500, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और वो कुछ दे भी नहीं रहे हैं। ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? राम पूरी करेगा। एंट्री हो जाएगी आपके यहाँ, आपके राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से गोपाल का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है और कितना रिकवर हुआ है 4450 ओनली। तो डेबिट साइड का टोटल हमने किया तो वो टोटल आया 18,450, रिकवर हुआ है 4,450, बैलेंस 14,000 लेकर आएंगे राम। तो एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से तीनों के कैपिटल बैलेंसेस ख़त्म होंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे तो सारी हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आएगा। इलस्ट्रेशन 27B देखिए, आई थिंक इट वाज ईजियर देन बिफोर फॉर डूइंग अ स्टेटमेंट।
27B देखिए, ए बी और सी पार्टनरशिप में है, 2:3:5 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बैलेंस शीट दी हुई है 30 जून 2013 को। डिसोल्यूशन की डेट पे कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स की। क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड ऑन बुक डेट्स एंड प्लांट। इधर है कैश, प्लांट, डेटर्स, ए का लोन और लोस टू डेट यानी कि P&L का डेबिट बैलेंस जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफ़र होगा। असेट्स रियलाइज 20,000। ए हैज़ प्राइवेट एस्टेट जिसकी वैल्यू है 4,000। बी इंसॉल्वेंट है। सी से 50 पैसे इन रुपी इज़ रिसीव, मतलब सी से जितना लेना था उसका 50% मिला है। बी से कुछ भी नहीं मिला है, इंसॉल्वेंट है। ए की प्राइवेट एस्टेट की वैल्यू है 4,000। कैपिटल अकाउंट बनाने में पता चलेगा कि किसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, जो सॉल्वेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कुछ उसमें करने का नहीं है, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। लॉस ट्रांसफ़र, एडवांस टू ए, पार्टनर का लोन है उसकी पेमेंट करेंगे पहले, फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तीनों के बैलेंस BD। जो लॉस था P&L का टू डेट वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 के अंदर। रियलाइजेशन का लॉस दिया तीनों पार्टनर्स को। अब देखिए, ए की क्रेडिट साइड में है 3,000, डेबिट साइड में 1,600 प्लस 1,000 2,600, नो प्रॉब्लम। और ए के पास में प्राइवेट एस्टेट भी है, यानी कि ए को अगर कैश में भी कुछ लाना पड़ता है तो वो 4,000 रुपीज़ तक ला सकते हैं। बी का क्रेडिट बैलेंस 4,000, डेबिट बैलेंस 2,400 प्लस 1,500 3,900, बैलेंस बचा 100। बी इंसॉल्वेंट है, अब उसकी कैपिटल में से ये 100 एडजस्ट हो सकते हैं और वो कुछ नहीं लेकर के आएगा। सी का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 ओनली, डेबिट में है 4,000 प्लस 2,500 7,500, बैलेंस बच गया 4,500, सॉरी 3,500। इसका टोटल 6,500, ये है 3,000, डेबिट बैलेंस बच गया है 3,500 और उनसे कितना मिला है 50 पैसे इन रुपी, यानी 50%। 3,500 का 50% करेंगे, ये आया 1,750 सी से रिसीव हुआ है। सी से और कुछ रिसीव नहीं होगा। ये सारा लॉस कौन कवर करेगा, ए और बी। बी की कैपिटल में सिर्फ 100 रुपीज़ बचे हैं तो वो 100 ही डेबिट हो सकते हैं और उनके पास कुछ है ही नहीं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, बैलेंस 1,650 जाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से कैपिटल अकाउंट्स पूरे होंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसेस ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ द केस व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं तो क्या होगा। एक तो सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, दूसरा पता नहीं असेट्स की वैल्यू कितनी रियलाइज़ हो रही है, क्या उन असेट्स से पूरी लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस सब के बेसिस पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे यहाँ पे रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन में हम क्या चेंज करेंगे, रियलाइजेशन में इस बार हम सिर्फ असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज़ आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ना ही उनकी पेमेंट इस अकाउंट में डेबिट करनी है। क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज़ के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट बाकी सब चीज़ों के लिए सेम वैसे ही रहेगा। असेट्स ट्रांसफ़र करेंगे, असेट्स की सेल की अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में एक कैश अकाउंट बनाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि फर्म के पास में कितना कैश अवेलेबल है। फिर उसके बाद में और पार्टनर्स से जो भी अवेलेबल हो सकेगा वो भी हम रियलाइज़ कर लेंगे और कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस अमाउंट से क्रेडिटर्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे। अगर सारी पेमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ क्या करेंगे, जो बैलेंस पे नहीं हो पाएगा उसको एक डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, हम सिर्फ 30,000 पे कर पाए तो बैलेंस बच जाएगा 10,000 का, वो ट्रांसफ़र होगा एक नए अकाउंट में विच विल बी नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट। लास्ट में क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे
अब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हैं, कोई कुछ नहीं लेकर के आ पाएगा, तो जो उनके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, दैट इज़ दोनों साइड उसकी मैच हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन देखिए, ज़्यादा समझ आएगा। इलस्ट्रेशन 28, बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स ए, बी एंड सी दे रखा है 31 मार्च 2013 को। क्रेडिटर्स हैं, पार्टनर का लोन है और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल्स। कैश, डेटर्स, प्रोविज़न, स्टॉक, मशीनरी और सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाने की वजह से फॉर्म डिज़ोल्व हो रही है। बी और सी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ए ₹2500 ओनली दे पा रहे हैं। स्टॉक रियलाइज्ड एट 40%, मशीनरी सोल्ड फॉर 4000, बेड डेट्स हो गए 6000 के, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए 2200। हमने अकाउंट्स बनाने हैं बुक्स क्लोज़ करने के लिए। देखिए, हमें सीधे सीधे बता रखा है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट भी नहीं हो पाई और बी और सी कुछ नहीं लेकर के आ रहे हैं। ए सिर्फ 2500 लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ केस ऑफ ऑल पार्टनर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज़। देखिए, सिर्फ असेट्स ट्रांसफ़र की टू सन्ड्री असेट्स। जब उन असेट्स से रियलाइजेशन हुआ तो बाय कैश और एक्सपेंसेस पे किए, लॉस ट्रांसफ़र किया तीनों पार्टनर्स को। इसके बेसिस पे कैश अकाउंट बनेगा। कैश का बैलेंस था, सेल प्रोसीड्स कितने आए, और ए के बी और सी से कुछ नहीं मिल पा रहा था, ए से सिर्फ 2500 मिले थे। अब देखिए हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया, 27,900। इससे हम 2200 के हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, बाकी बचा 25,700। मतलब हम सिर्फ इतनी अमाउंट पे कर सकते हैं क्रेडिटर्स को, 25,700। ये अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा, कैश अकाउंट की ये अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे कर दी बाय क्रेडिटर्स। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर्स का बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो पेमेंट की टू कैश, जो नहीं कर पाए वो ट्रांसफ़र हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब हम क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो हम पार्टनर के लोन की पेमेंट भी नहीं कर सकते। बाय बैलेंस बीडी पेमेंट तो होनी नहीं है, तो बैलेंस ट्रांसफ़र टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी। ए कैश लेकर के आए थे तो कैश टू एज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र किया, सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस था। अब इनको बैलेंस करके जो भी अमाउंट्स आएंगी वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, अमाउंट्स ट्रांसफ़र टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बी और सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, अमाउंट ट्रांसफ़र टू डेफिशिएंसी अकाउंट। फाइनली यहाँ पर एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया। पहली डेफिशिएंसी आई थी क्रेडिटर्स से, दूसरी आई थी लोन की पेमेंट नहीं हो पाने से, तीसरा ए के बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस आया था डेफिशिएंसी में, और बी और सी के डेफिशिएंसी के बैलेंसेस डेबिट थे। टोटल करेंगे, दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। इसमें क्या कहते हैं कि हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम ये दिखा देते हैं कि सारी असेट्स एक ही दिन बिक गई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे से असेट्स से रियलाइजेशन होता है, धीरे धीरे से हम पेमेंट करते हैं फॉर सर्टेन टाइम, तो ग्रेजुअली होता है ये सब। तो उसके बेसिस पे हमें अकाउंट्स बनाने हैं कि इस डेट को असेट्स की सेल हुई तो हमने कैसे पेमेंट करी, फिर दोबारा से जब अमाउंट आया तो कैसे पेमेंट करी, ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। इट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। In case of any kind of query, you can discuss with me on any social media platform. Thank you very much.